गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आपके आगे मैं टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचे माउंटेन्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। और दोपहर का सेशन जो आज मैंने आपके साथ डील किया है लद्दाख, उसको भी देखिए। आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे। दीज आर द सरप्राइजिंग इफेक्ट्स यू कैन शेयर विद ऑल, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का सेशन इसलिए क्योंकि आज जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ होगी चैनल से ही रिलेटेड। तो चैनल के साथ बने इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी है ये। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा सेशन है ये। माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 सबसे ऊंचा माउंटेन। देखिए जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी ऊंचाई वाले माउंटेन्स हैं, वो किस रेंज ऑफ हिमालयाज में पड़ते हैं। यानी हिमालयाज की कौन सी, ऐसे देखिए आपको पता है एक लेसर हिमालयाज होते हैं, ठीक है, एक लोअर हिमालयाज हैं, एक लेसर हिमालयाज हैं, एक ग्रेटर हिमालयाज हैं। तो जितनी भी ऊंचाई वाली चोटियां हैं माउंटेन्स की, वो सारी कहाँ पे रहती हैं? ग्रेटर हिमालयाज में। यानी ग्रेटर हिमालयाज जिसको आप हिमाद्री भी बोलते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 88। अब आपको पता है कि 88.48, ये 0.86 बढ़ गया है। ये 0.86 और बड़ा है। दिस इज द हाईएस्ट। और ये कहाँ पे है? महालंगर हिमल सब रेंज ऑफ हिमालयाज। कहाँ पे है? महालंगर हिमल पे, ठीक है। इसकी ये हिमालयाज की जो सब रेंज है, यानी कॉल्ड महालंगर हिमल रेंज। तो टॉप हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है, ठीक है, जो कि चाइना नेपाल बॉर्डर में है। और ये सबमिट पॉइंट है। सबमिट पॉइंट मतलब कि मैक्सिमम लोग जो है इस पे चढ़ते हैं। इस पे हाल ही पे कई लोगों ने जो है इसको एक्सप्लोर किया है। तो इस सबमिट पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जो है एक्सप्लोर, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स पे जाकर इनको एक्सप्लोर किया जाता है। सेकेंड आता है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2। K2 is called as the Karakoram. Don't confuse with the Kanchenjunga. दिस इज गॉडविन ऑस्टिन। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, इसको K2 भी बोला जाता है। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये हिमालयाज पे नहीं है, ये हिमालयाज और हिंदू कुश दोनों पार्ट्स पे कवर करती है। ये सबसे सेकेंड हाईएस्ट है। ये कहाँ पे है? ये है आपका चाइना पाकिस्तान बॉर्डर। आपको पता है ये जो आपका इंडिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे आती है आपकी हिंदू कुश और यहाँ से शुरू होता है आपका हिमालय। तो दिस इज द रेंज, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रेंज। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये दो रेंजेस पे है। दो रेंजेस कौन सी है? हिंदू कुश और हिमालयस। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये है चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि किसके बीच में? बल्तिस्तान, इन द गिलगिट बल्तिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न साइड है, जो कि आपका गिलगित बाल्टिस्तान पड़ता है, वहीं पे ये जो बाउंड्री है ये लाई करती है। और इसमें जो आता है डफडार टाउनशिप इन टैक्स कॉर्गन या जियांग। देखिए ये किस किस एरियाज में, ये किन एरियाज को जो है कवर करता है? तो आपको पता है ये चाइना एंड पाकिस्तान का पार्ट है और सम वॉट इंडिया, मतलब इंडिया की बाउंड्री को कवर कर रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पाकिस्तान का कौन सा पार्ट? गिलगित बाल्टिस्तान। लेकिन चाइना का कौन सा पार्ट? तियांजिन, जियांग बोल सकते हो, ताजियांग। कौन सा? उसका ताजियांग का कौन सा पार्ट? डफडार। कौन सा पार्ट? डफडार। और ये जो है आपकी हाईएस्ट पॉइंट किसका है? पाकिस्तान का भी ये सबसे ऊंचा पॉइंट है और चाइना का भी ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो K2 को याद रखना। K2 की हाइट है आपकी 8611, ठीक है। तो अभी तक हमने किया कि सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, उससे सेकंड हाईएस्ट आता है कराकोरम, जिसको आप K2 गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड द चाइना। हिंदू कुश और हिमालयाज के बीच में पड़ता है। डफडार टाउनशिप जो है ये चाइना में ली जाती है और आपकी पाकिस्तान में कौन सा पार्ट लिया जाता है? गिलगित बाल्टिस्तान से ये पूरी रेंज फैली हुई है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। दिस इज कम्स इन द हिंदू कुश पर्वत। नेक्स्ट आता है आपका कंचनजंगा। इंडिया की सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? अब आती है, अब वर्ल्ड की बात चली तो सबसे पहली चीज़ वर्ल्ड में इंडिया का भी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में है,
ठीक है। सिक्किम को हम कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं, कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा कार्डमम यहाँ पे होती है। कार्डमम हिल्स को तो हम येलामेला भी बोलते हैं, कार्डमम हिल्स भी है, ठीक है, वो अलग है, वो साउथ साइड पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड सिक्किम। सबसे ज़्यादा कार्डमम यानी इलायची यहाँ पे होती है, ये भी चीज़ याद रखना। सिक्किम, ये जो कंचनजंगा है ये किसके बीच में लाई करता है? कंचनजंगा यहाँ से आपका जो इंडिया आता है ये किस बाउंड्री पे है? नेपाल। सिक्किम किसके साथ बॉर्डर बनाता है? नेपाल के साथ। तो कंचनजंगा जो है ये बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम। देखिए माउंट एवरेस्ट अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे है? नेपाल में। सेम थिंग कंचनजंगा जो है ये इंडिया की बाउंड्री है जो कि सिक्किम और नेपाल के बीच में बाउंड्री लाई करती है। तो ये जो आपका किसके साथ? मेन, सेंट्रल एंड साउथ, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और ये दो जो हैं आपकी, देखिए ये 5 बाउंड्रीज के साथ कनेक्ट करता है, सिक्किम और नेपाल की, मेन के साथ भी, सेंटर के साथ भी, साउथ के साथ भी। और जो 2 हैं आपकी वेस्ट एंड कैंगबिक्शन तपिलजंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब नेपाल की बाउंड्रीज के साथ भी और सिक्किम की बाउंड्रीज के साथ भी, ये सबसे ऊंचा कवर करता है। दिस इज द कंचनजंगा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है लहौत्से। लहौत्से जिसमें फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। तो लहौत्से, दिस इज द 4th हाईएस्ट। देखिए सबसे पहली आई माउंट एवरेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट आई आपकी कराकोरम, 3rd हाईएस्ट आई आपकी कंचनजंगा एंड 4th हाईएस्ट इज आपकी लहौत्से। ये जो लहौत्से हैं दिस इज द हाईएस्ट। ये किसके बीच में आता है? टार क्या होता है? दिस इज कॉल्ड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन और चाइना, इन दोनों के, तिब्बत और चाइना के बीच में ये लहौत्से पड़ता है। और ये खुम्बू रीजन ऑफ नेपाल, कहाँ पे लाई करता है? खुम्बू रीजन ऑफ नेपाल, जो कि तिब्बत और चाइना के बॉर्डर पे है। और इसकी हाइट कितनी है? A5। तो आपके पास चौथी कौन सी आई? लहौत्से। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपका मकालू। दिस इज द 5th हाईएस्ट पॉइंट और ये कहाँ पे है? महन लंगर हिमालयाज, यानी जो आपका माउंट एवरेस्ट की जो सब रेंज थी वहीं पे है। और ये भी किस चीज़ के साथ? देखिए मकालू जो है ये 3 के साथ, नेपाल के साथ, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ और चाइना के साथ। तो आपको ये टॉप 10 तो पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मकालू कहाँ पे है। तो मकालू किसके साथ? पहली तो ये महालंगर हिमालय किस जगह पे बाउंड्रीज बनाते हैं? नेपाल, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन एंड चाइना। छो ओयू, ये तो आपका आ गया। ये इसकी हाइट कितनी है? 8463। तो अभी आपने 5वीं की है मकालू। अब आती है छो ओयू, दिस इज 6th हाईएस्ट अबव सी लेवल। ये जो है छो ओयू, ये आपकी नेपाल और चाइना के बीच में है। नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे कौन सी माउंटेन रेंज रहती है? छो ओयू। और जबकि नेपाल, तार और चाइना के बीच में कौन सी बाउंड्री रहती है? दैट इज कॉल्ड मकालू, ठीक है। याद कैसे करना है? मकालू, मकालू मीन्स आपको पता है काठमंडू ऊ आता है, तो आपका नेपाल, तिब्बत, ठीक है। तो और आपका तार रीजन। सेम थिंग विद द छो ओयू, छो ओयू, छो से तो छ से तो चाइना याद कर लीजिए, ओ से आप नेपाल याद कर लीजिए। तो नेपाल और चाइना के बीच में जो है छोयू है, दैट इज चाइना नेपाल बॉर्डर। ये सबसे पश्चिम की खुम्बू पीक की सबसे पश्चिम पीक है। ये खुम्बू की सबसे इम्पॉर्टेंट पीक है। किस साइड पे लाई करती है? वेस्ट साइड पे लाई करती है। ये भी महालंगर हिमालयाज की जो है रेंज है, क्योंकि जैसे इससे जो है इस छोयू से 20 किलोमीटर है आपका माउंट एवरेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट रेंज क्यों है? ऐसी कौन सी रेंज है जहाँ से हमें माउंट एवरेस्ट प्रॉपरली दिखता है? तो वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज छो ओयू। इसकी एलिवेशन कितनी है? 818। देखिए सिर्फ मार्जिन का फर्क होता है। नेक्स्ट हाइट्स पूछी जा सकती हैं आपको। 7th आती है धौलागिरी। आपको पता है धौलागिरी से कई बार आपने पेपर्स में क्वेश्चन, तो धौलागिरी है नेपाल में। धौलागिरी दैट इज द 7th। और ये सिर्फ एक मात्र पर्वत रेंज है जो पर्टिकुलरली नेपाल में ही पड़ती है। आपने मकालू देखी तो वो कहाँ पे पड़ती है? आपकी नेपाल चाइना के बॉर्डर में। छोयू आपने देखी नेपाल चाइना के बॉर्डर में।
तो बॉर्डर्स में वो करती है, जैसे सिक्किम और कंचनजंगा जो है नेपाल के बॉर्डर पे। सेम थिंग धौलागिरी, ये एक सिंगल कंट्री में है। ये धौलागिरी सबसे ऊंची चोटी नेपाल की धौलागिरी मानी जाएगी क्योंकि नेपाल पे ही है, और ये जो है आपकी भेरी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के साथ कनेक्ट की जाती है। इसके आसपास जो है जो नदी इससे निकलती है दैट इज कॉल्ड भेरी नदी, और इसके साउथ ईस्ट में क्या है आपका मयागड़ी। इट्स पेरेंट पीक इज K2। ये जो धौलागिरी है, धौलागिरी की पेरेंट पीक क्या है K2, ठीक है। मतलब ये किस पीक से निकली है, ये निकली है आपकी K2 से निकली है। भेरी रिवर है और हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड मनालसू। मनालसू इसकी हाइट इतनी है, ठीक है 8163, सिर्फ 4 का डिफरेंस है और ये मनालसू है। 8th हाईएस्ट मीन मनालसू मीन्स मंसिरी हिमल्स, नेपालीज हिमालयाज है। और ये क्या है, जस्ट एज ब्रिटिशर कंसिडर एवरेस्ट देयर माउंटेन, मनालसू हैज़ ऑलवेज बीन अ जैपनीज माउंटेन्स। देखिए मनालसू की खास बात क्या है, जैसे ब्रिटिश के लिए एवरेस्ट एक माउंटेन है, जापानीज जो जापान के लोग हैं उनके लिए मनालसू जो है उनका माउंटेन पीक है। तो जापानीज मनालसू को ऑलवेज जापानीज माउंटेन्स कहा जाता है। और मनालसू कहाँ पे है, मानसिरी, ये भी नेपाल हिमालय, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट ऑफ नेपाल हिमालयस। जो हिमालयस नेपाल पे पड़ते हैं वो मनालसू है। तो आपने अभी तक कौन कौन से पढ़ी है, देखिए आपने पढ़ा माउंट एवरेस्ट हिमालयस, आपने उसके बाद पढ़ा K2 जो कि आपका पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है, हिंदू कुश पर्वत पे। कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर उसके बाद आपने चौथी पढ़ी है आपकी लहौत्से। लहौत्से आपने पढ़ा कि तिब्बत तार रीजन्स और चाइना। देन उसके बाद आपने पांचवी पढ़ी है आपकी पांचवी थी आपकी मनालसू, आई थिंक दिस इज कॉल्ड मनालसू, नहीं सॉरी मकालू, ठीक है मकालू। मकालू आपने पढ़ा कि दैट इज चाइना एंड नेपाल के बाउंड्री पे है। छो ओयू, छो ओयू भी जो है आपकी नेपाल और चाइना के बॉर्डर में। मकालू तो आपने देखा है, मकालू किसके बीच में है, चाइना, तिब्बत तार रीजन और नेपाल। आपने छोयू दैट इज तिब्बत एंड सॉरी चाइना एंड नेपाल। फिर उसके बाद आपने पढ़ी धौलागिरी। धौलागिरी एकमात्र पर्वत श्रृंखला जो सिर्फ नेपाल में है। नेपाल की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, धौलागिरी। नेपाल के मनालसू जो है एक ऐसी जगह है जो कि नेपाल के हिमालयाज पे, नेपाल जो हिमालयाज नेपाल की बाउंड्री पे पड़ते हैं वहाँ पे है। जैसे ब्रिटिश एवरेस्ट को कंसिडर करते हैं, मनालसू को जापानीज माउंटेन्स भी कहते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। दिस इज द 9th माउंटेन और ये कहाँ पे है, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान में। ये जो पर्वत है दैट इज नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयाज। नंगा पर्वत कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है, देखिए जैसे धौलागिरी की है आपकी कौन सी, नेपाल की, तो पाकिस्तान में कौन सा पर्वत श्रृंखला पड़ता है, दैट इज नंगा पर्वत। कौन सा पड़ता है, नंगा पर्वत। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। इंडिया में कौन सा आया, कंचनजंगा। नेपाल में आया धौलागिरी, पाकिस्तान में आया नंगा पर्वत, ठीक है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मीन्स, वैसे अन्नपूर्णा किसको बोलते हैं, जो खाना देता है, ठीक है। अन्नपूर्णा 10th हाईएस्ट माउंटेन्स है। ये हिमालयन किसके, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में लाई करता है, ठीक है। ये जो है ये काली गंडकी गॉर्ज, जहाँ से काली गंडकी रिवर निकलती है वो है अन्नपूर्णा। मर्शांगडी रिवर यहाँ से निकलती है और पोखरा वैली ऑन द साउथ। जैसे आपका छोयू जो है ये किसकी पीक है, छोयू पीक है, ठीक है। ये किसकी पीक है, ये पेरेंट पीक किसकी है, छोयू। और धौलागिरी किसकी पेरेंट पीक थी, वो थी K2 की। तो ये चीज़ें याद रखना कि अन्नपूर्णा इज द 10th हाईएस्ट जो कि आपके नेपाल, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल पे है। ये काली कौन, इसका अन्नपूर्णा का सोर्स क्या है, इसमें से कौन सी नदियाँ जो हैं बेसिकली निकलती है, काली, गंडकी और आपकी मार्श यंगडी, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स, जिसमें से हमने माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, K2, देन लहौत्से, देन उसके बाद आपका मकालू, छोयू, देन आपके बाद आपका मनालसू, आपका जो है एक मनालसू है, एक आपका जो है धौलागिरी, ठीक है। देन उसके बाद नंगा पर्वत एंड
अन्नपूर्णा। तो ये हमने 10 चोटियाँ की हैं। 10 चोटियाँ आपने देखा, ये ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की मेन पर्वत श्रृंखला है नंगा पर्वत। नेपाल की मेन श्रृंखला कौन सी है आपकी, धौलागिरी। इंडिया की है कंचनजंगा। बाकी सारी बाउंड्री लाइंस पे आती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई अटकता है, तो इस सेशन को देखिए। दिस इज हम आपके साथ सिर्फ टॉप 10 लेकर आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे और भी चीज़ें आएंगी स्टैटिक जीके में। तो अगर चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। अब आती है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चैनल को जाने से पहले एक चीज़ सुन लीजिए, कल मंडे है, तो मंडे टू वेडनेसडे आपके साथ अब एक और डिस्कशन ये भी करने जा रही हूँ मैं आपके साथ कि इस महीने, ये जो नवंबर का महीना आ रहा है, तो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नवंबर के महीने में मैं आपके साथ सिर्फ 2 क्लासेस को डील कर सकती हूँ। स्टैटिक जीके संडे टू संडे आपके साथ डील किया जा सकता है एज पर, बिकॉज आई हैव अ प्रोजेक्ट टू डील विद दैट, कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे जो है प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, रिसर्च है मेरी। तो वो रिसर्च के लिए मुझे 25 डेज़ के लिए जो है बहुत बिजी जाने वाला है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर क्लासेस को, जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, उन पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाऊँगी। जिसके लिए क्या है कि अब आपके साथ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप परमिशन प्लीज़ इन चीज़ को समझने की, सिर्फ आपका 20 जिसको मैं ये बोल सकती हूँ, आप सिर्फ मुझे नवंबर का एक महीना, नवंबर का महीने में, जैसे कि सपोज़ कीजिए नवंबर में आपकी सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लासेस, जो आपका 5 बजे के सेशंस थे वो नहीं, आपकी सिर्फ सीरीज़ आने की कोशिश करी। करंट अफेयर्स की क्लासेस को मिस किया है, करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं होगी। हिमाचल, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लासेस को अब सीरीज़ में लाया जा रहा है। तो कल से आपकी कल जो है फॉरेस्ट गार्ड के पेपर्स को डील किया जाएगा। ये नवंबर के हो सकता है आपको करंट अफेयर्स और ये सेशंस जो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कल से नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का काम मेरे पे पड़ गया है और ये प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क है। तो रिसर्च के लिए मुझे जो है पूरे इंफॉर्मेशंस गैदर्स करनी है। तो मैं शायद इतना आपको ये सीरीज हिस्ट्री, पॉलिटी की क्लासेस को मैंने थोड़े टाइम के लिए बंद किया है। तो नवंबर में आपके करंट अफेयर्स, लेकिन ये मत सोचिए कि करंट अफेयर्स नहीं होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सेशन है, ये जस्ट 2 हफ्ते के लिए मैंने इसको वो किया है। पर आने वाले टाइम पे मैं इन सेशंस को फिर से रिज्यूम कर दूंगी। फॉरेस्ट गार्ड का कल जरूर सेशन देखें, क्योंकि हम आपके साथ फिर एक नए अपडेट के साथ इसके साथ मिल रहे हैं। 3 डेज़ की प्रॉपर क्लासेस आपके साथ होंगी, इन क्लासेस को मिस मत करना। नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल जीके का जो सेशन है। सब ने मुझे बोला है कि मैम आप अपना टाइम चेंज कीजिए, तो हिमाचल जीके का टाइम अब आपसे 7 बजे 7 PM आपकी क्लास लगा करेगी। 7 PM आपकी क्लास है हिमाचल जीके की। मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया, क्योंकि किसी ने कल मुझे कमेंट किया था कि आप प्लीज़ अपना टाइम चेंज कर दीजिए। ठीक है, मैं अपना टाइम चेंज कर देती हूँ 7 PM, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। 7 PM से अब आपका हिमाचल जीके जो है इस चैनल पे 7 PM चलेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है अभी प्रोजेक्ट का काम है, ये जस्ट 1 मंथ की रिसर्च है। 1 मंथ की रिसर्च के बाद जो है मेरी किसी प्लांट पे रिसर्च चल रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपकी सारी क्लासेस को फिर से रिज्यूम, लेकिन इस पर टेस्ट सीरीज़ जरूर है। ऐसा नहीं है कि आपको सफ़र करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये जो सेशंस है हफ्ते में, मतलब दिन में आपकी 2 क्लासेस प्रॉपरली लगेंगी। एक क्लास आपकी 1 आवर की है या 1.5 घंटे की लूँगी मैं, और एक क्लास आपकी जो है हिमाचल जीके की चलेगी। करंट सेशंस जो आपका ये आएगा, पेपर सीरीज़ आएंगी, उन पे जो है आपके करंट सेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को डील किया जाएगा पिछले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस पसंद आए, और अगर सेशन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।